हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो सीरीज़ में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर रही हूं और आज का हमारा टॉपिक है स्वराज पार्टी। हम स्वराज पार्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि ये पार्टी कब एग्जिस्टेंस में आई, इसके लीडर्स कौन कौन से रहे और इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा नेशनल स्ट्रगल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से प्रोवाइड कराई है। इससे पहले मैं 37 वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए रेड वाला बटन दबाकर, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। फ्रेंड्स, मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों को यहाँ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लोग रेट एंड रिव्यू भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। एक चौरा चौरी की घटना हुई थी जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। काफ़ी सारे लीडर्स को एकदम से शॉक लगा, काफ़ी सारे लीडर्स को सदमा सा लग गया, क्योंकि गांधी जी ये कह रहे थे कि वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की मदद से 1 साल के अंदर अंदर स्वराज दिला देंगे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने ऑल ऑफ सडन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट रोक दिया तो उससे क्या हुआ, काफ़ी सारे लीडर शॉक में आ गए। अब कांग्रेस का जो सेशन हुआ था दिसंबर 1922 में, वो कहाँ पर हुआ था, गया में। और कांग्रेस के गया सेशन में कुछ लीडर्स स्प्लिट हो गए, कांग्रेस में फूट पड़ गई। हमारे जो लीडर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने एक अलग ही ग्रुप बना लिया, एक सेपरेट ग्रुप बनाया। लेकिन ये जो इनका ग्रुप था वो कांग्रेस के अंदर ही था, मतलब इन्होंने कांग्रेस के साथ रहते रहते एक अलग ग्रुप बनाया जिस ग्रुप को स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए। और ये स्वराज पार्टी कब बनाई गई, 1 जनवरी 1923 को। ये जो हमारे स्वराजिस्ट लीडर्स थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन मिले। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन थे कब होने थे, नवंबर 1923 में होने थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मोतीलाल नेहरू लीडर बन गए, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नेता बन गए वो थे मोतीलाल नेहरू। और बंगाल में पार्टी के हेड कौन बने, CR दास। बंगाल में पार्टी के हेड बने CR दास। अब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी की डिमांड्स की। स्वराज पार्टी की ये डिमांड थी कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि एक जिम्मेदार सरकार को एस्टेब्लिश किया जाए जो कि इंडियंस की एस्पिरेशंस और नीड्स को फुलफ़िल कर सके, इंडियंस के कल्याण के लिए काम कर सके। इसी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 में आया था उसमें कुछ ज़रूरी चेंजेस सजेस्ट किए थे, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए सजेशंस दिए थे। CR दास की मौत हो गई थी जून 1925 में। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर पड़ने लग गई थी। बाद में स्वराज पार्टी में फूट पड़ गई, और स्वराज पार्टी में जो फूट पड़ी थी वो किस वजह से पड़ी थी, कम्युनलिज्म की वजह से। कुछ लीडर्स ने सांप्रदायिकता को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस वजह से स्वराज पार्टी आगे टूट गई। उन लीडर्स को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिविस्ट, मतलब इन लीडर्स ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करने के लिए हाँ कर दी थी कि ये ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे अगर ब्रिटिशर्स हिंदुओं के हित में काम करते हैं तो। इन लीडर्स को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिविस्ट।
और इनमें कौन कौन आते हैं? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एन.जी. केलकर। ये तीनों ही रिस्पॉन्सिविस्ट थे और इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए हाँ कर दी थी, अगर ब्रिटिशर्स हिंदुओं के हित में काम करेंगे तो। फाइनली 1930 में स्वराजिस्ट लीडर्स ने सेंट्रल लेजिस्लेचर को छोड़ दिया। 1930 में स्वराजिस्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर से वॉकआउट कर गए। अब कांग्रेस ने लाहौर सेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया जिसे हम लाहौर रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और लाहौर रिजोल्यूशन ने शुरुआत की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, यानी कि लाहौर रिजोल्यूशन से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने बंद कर दिया था 1922 में गया सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस के जो दोनों सेक्शंस थे फिर से यूनाइटेड हो गए। 1930 में लाहौर सेशन में कांग्रेस फिर से यूनाइटेड हो गई। अब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे। स्वराज पार्टी का सबसे पहला अचीवमेंट ये था कि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, उस टाइम पर एक पॉलिटिकल वॉइड आ गई थी, एक राजनीतिक खालीपन आ गया था, जिसे स्वराज पार्टी ने फिल किया और बहुत ही अच्छे ढंग से फिल किया था। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऑर्डरली और डिसिप्लिन मैनर में काम करके दिखाया, मतलब एक क्रमबद्ध और अनुशासित तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेचर में काम करके दिखाया कि इंडियंस इस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने ये बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को किस तरीके से क्रिएटिव मैनर में यूज़ किया जा सकता है इंडियंस के वेलफेयर के लिए, और इन्होंने ये भी बताया कि अगर ब्रिटिशर्स हमें आज़ाद कर देते हैं तो हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम अपनी सरकार खुद चलाने योग्य हैं। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हॉलोनेस को भी एक्सपोज किया। इन्होंने बताया कि इंडियंस को जो हर 10 साल में रिफॉर्म्स दिए जा रहे हैं वो खोखले हैं, उनमें कोई भी रिफॉर्म्स एक्चुअली नहीं हैं। और इन्होंने बताया कि इंडियंस के लिए जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो खुद में लॉ ही नहीं है, वो लॉलेस लॉज हैं। उस टाइम पर जो हमारे नो चेंजर्स थे, नो चेंजर्स मतलब जो गांधी जी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, जो ये मानते थे कि गांधी जी की आइडियोलॉजी में चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम नो चेंजर्स कहते थे। वो नो चेंजर्स गांधी जी की जो ट्रूस स्ट्रगल वाला मेथड था उसे फॉलो कर रहे थे। अब ये जो हमारा ट्रूस का समय था, ट्रूस के समय पर वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लगे हुए थे, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में लगे हुए थे, और गांधी जी आइसोलेशन में जी रहे थे। गांधी जी सबसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो ऐसे में जो हमारे स्वराजिस्ट थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट को कमांड किया, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को आगे लेकर गए। इवन साइमन कमीशन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो स्वराज पार्टी थी वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन पार्टी थी, एक क्रमबद्ध और अनुशासित पार्टी थी, और जिसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम्स, मतलब इस पार्टी को क्या अचीव करना है, क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड थे, वो बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंटेंट स्वराज पार्टी के बारे में। अगर आप लोगों को इस कंटेंट की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम सभी कंटेंट की PDF प्रोवाइड कराते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, डेली क्विजेस भी कंडक्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाएँ। फ्रेंड्स,
आप लोगों के जो सजेशंस हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।